देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जानिए महिला शक्ति के बारे में क्या कहा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बिलासपुर प्रवास के दौरान राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति, बीके संतोषी, बीके कमल समेत अन्य बीके बहनों ने मुलाकात की और लायंस क्लब व सहयोग फाउंडेशन के साथ मिलकर ब्रह्मकुमारी सेव वाटर मिशन का शुभारंभ उनके करकमलों से संपन्न कराया। इस मौके पर राज्यपाल ने जल संरक्षण के लिए ब्रह्मकुमारी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और लोगों से भी इस मुहिम में सहयोग देने का आग्रह किया। उनका कहना था कि महिला शक्ति ही दुनिया को एक सही दिशा दिखा सकती है। इसके साथ ही बीके बहनों ने राज्यपाल को जल संरक्षण के उद्देश्य से एक अलार्म मशीन भी भेंट की। मॉस्को सेवा केंद्र पर फेमस ओपेरा सिंगर ने किया राजयोग का अभ्यास। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंचों पर प्रदर्शन करने वाली ओपेरा सिंगर लाइयुबोव यूरिवना काज़ानोवस्काया अपने पति फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर रॉबर्ट रोजेजिक के साथ मॉस्को सेवा केंद्र पर शिरकत की, जहां मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा ने भारतीय शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ओपेरा सिंगर ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया, साथ ही ब्रह्मकुमारी द्वारा बनी शॉर्ट फिल्म को ध्यान से देखने के बाद मेडिटेशन रूम में राजयोग का अभ्यास किया। इसके बाद बीके सुधा ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को लेकर गहन चर्चा की। अंत में ओपेरा सिंगर लाइयुबोव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, यह स्पिरिचुअल नॉलेज कितना परफेक्ट और लॉजिकल है। उन्होंने अपनी सुखद अनुभूति को कुछ पंक्तियों में लिखकर साझा किया। जिवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रोहित आर्य, आईएमए के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर सहजानंद, राज्य प्रमुख डॉक्टर अनिल भाई, सांसद विवेक नारायण, जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम थे। इस मौके पर ब्रह्मकुमारी भी आमंत्रित थी, जिसमें बीके प्रहलाद और बीके गुरुचरण ने विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात दी, साथ ही शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। आगे बिहार के भागलपुर स्थित सबौर कृषि विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विश्वविद्यालय के उप निदेशक डॉक्टर शैल बाला ने ओम शांति की ध्वनि से कार्यक्रम का सुंदर आगाज किया। इस दौरान सबौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रत्ना ने ब्रह्मकुमारी संस्था का परिचय दिया, तो भागलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता ने आध्यात्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए योगाभ्यास कराया। अन्य वक्ता के तौर पर उपस्थित मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुर्गेश ने मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के उपाय बताए। अमृतसर के द मिलेनियम स्कूल में जाजेन नामक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा वेस्ट चीजों को यूज कर उससे उपयोग वस्तुओं का निर्माण किया गया। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य शैलजा टंडन ने ब्रह्मकुमारी का आभार मानते हुए कहा कि ब्रह्मकुमारी द्वारा बच्चों को समय प्रति समय सिखाए जाने वाले राजयोग मूल्य युक्त बातों का ही ये प्रभाव है, जिससे बच्चे इस प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाने में सक्षम बन पाए हैं। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता ने शिक्षकों व पेरेंट्स से क्या खास बातचीत की। I think we are too much into the digital media these days. Children hardly take out time to work with their hands and do some kind of a work which is more meaningful. पोल्यूशन फ्री दिवाली होनी चाहिए। दिवाली तो पटाखों से कभी भी नहीं मनानी चाहिए, जो वातावरण का हमारा हाल है। बुद्धा जी एक हमेशा मैसेज देते थे कि हमें शांति में रहना चाहिए। उन्होंने बहुत, जैसे कि मैं बताया, उन्होंने बहुत मेडिटेशन की। इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में उनको प्रेरित करना, उनको उत्साह देना एक बहुत ही अभी फील की बहुत ही कमेंडेबल जॉब है जो ये कर रहे हैं। पेपर बैग्स थे जिससे हमारे को बताया जा रहा था कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और शिक्षाविदों का कार्यक्रम रीवा सेवा केंद्र पर रखा गया, जिसमें एसडीएम अनुराग तिवारी, वेटनरी कॉलेज के डीन अंजनी कुमार मिश्र, सैनिक स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश रावल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अनेक अतिथियों ने कहा कि जीवन में मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने सभी को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। फैजाबाद के पूरा बाजार सेवा केंद्र पर स्वस्थ, सुखी और संपन्न जीवन हेतु तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता बीके भगवान ने कहा कि विचार नकारात्मक होते हैं तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और व्यवहार भी नकारात्मक होते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु ने राजयोग से अपना मनोबल बढ़ाने की बात कही। मौके पर मुख्य अतिथि कैप्टन प्रदीप सिंह, समाज सेवक देवेंद्र सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत ओडिशा के आईबी थर्मल सेवा केंद्र द्वारा गांव के अनेक हिस्सों में कार्यक्रम संपन्न हुआ। गांव के कृषक भाई सशक्त बने और ज्यादा से ज्यादा जैविक और यौगिक खेती से कृषि में सुधार लाए, इसकी प्रेरणा बीके सदस्यों के द्वारा दी गई। इस आयोजन में बांध बहल उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री,
थर्मल सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके कविता, बीके बुद्धदेव और बीके सुदर्शन का मुख्य योगदान रहा। सभी ने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास किया और गाँव को आदर्श गाँव बनाने का संदेश दिया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।